इसकी वजह था मैं हमेशा शांत और अकेला रहता था, क्योंकि मैं ज़्यादा घूमता फिरता नहीं था। ना ही मैं मस्ती करता, मैं सिर्फ अपने काम से काम रखता और इसी से मन लगाए रखता। इसलिए मैं दूसरों के संपर्क में ज़्यादा नहीं आ पाया। वक्त बीतने के साथ मैं पूरी तरह से अकेला होने लगा था। मैं हमेशा अपने समय के बारे में जानता था कि मुझे क्या करना है, इसलिए मैं कम समय पर बहुत कुछ हासिल कर लिया। मैं कड़ी मेहनत की वजह से वह सब हासिल कर पाया था। सब कुछ होने के बावजूद मुझे केवल एक चीज़ का सामना करना पड़ा, वह अकेलापन था। मैं पूरे दिन तो ठीक रहता, लेकिन मेरी रातें मुझे अकेलापन की खाई में ले जाता। मेरी नींद कहीं खो सा जाता था। मैं देर रात तक बस सोच में ही डूबा रहता। इस घोर अकेलेपन के कारण कभी मैं सो ही नहीं पाता था। एक रात मैं देर रात को सोया, वह शनिवार की रात थी। मैंने सपने में एक सुंदर लड़की को देखा जो मेरे पास आती है, जो मुझे अकेलेपन से दूर ले जाती है और मुझे प्यार की भावना का एहसास कराती है, जिसकी चाह मुझे हमेशा से रही थी। लेकिन जैसे ही मैं अपनी नींद खोलता हूँ, मैं फिर से खुद को अकेलापन में घिरा हुआ पाता हूँ, जिसे देखकर मैं बहुत निराश हो जाता हूँ। एक दिन जब मैं सुबह तैयार होकर क्लिनिक जा रहा था, रास्ते में जब मैं कार से जा रहा था, तभी मुझे सिग्नल चेक पोस्ट पर एक खूबसूरत लड़की खड़ी दिखाई दी। वह लड़की मेरे सपनों में आने वाली उस लड़की से कुछ मिलती-जुलती थी। मैं उस लड़की को देखता ही रहा, मैं उस लड़की को दूर तक जाते देखता रहा, लेकिन समय के कमी कारण मैं जल्दी से अपने कॉलेज चला गया। एक दिन जब मैं क्लिनिक पहुंचा तो वही सुंदर लड़की को फिर से अपने सामने देखा, जिसे मैं कुछ दिन पहले सिग्नल चेक पोस्ट पर देखा था। वह लड़की धीरे-धीरे मेरी ओर बढ़ती है। जब मैं उस लड़की को अपने करीब आते हुए देखता हूँ तो मेरी घबराहट बढ़ जाती है। मेरी धड़कन तेज हो जाती है। वह लड़की मेरे पास आती है और कहती है कि क्या डॉक्टर आर्यन का क्लिनिक इसी बिल्डिंग में है? मैं घबराते हुए कहता हूँ, हाँ, यही है। आप आगे जाओ, वहाँ रिसेप्शनिस्ट से पूछ लो कौन से फ्लोर पर है। पर मैंने उसे यह नहीं बताया, वह डेंटिस्ट डॉक्टर मैं ही हूँ। वह लड़की रिसेप्शनिस्ट से बात करने लगती है। मैं इधर से दूसरे दरवाजे से अपने कैबिन में चला जाता हूँ। वह लड़की जब डॉक्टर से मिलने अंदर आती है तो सामने उसे मैं बैठा नजर आता हूँ। वो थोड़ा मुस्कुराती है और जान लेती है कि मैं ही डॉक्टर आर्यन हूँ। उस लड़की का नाम रानी था। रानी ने मुझे बताया कि उसे कुछ दिनों से दांतों में तेज तेज हो रहा है। मैंने उसको दांतों को चेक किया, ट्रीटमेंट किया और दवा देकर 15 दिन बाद फिर से आने को कहा। फिर लीना ने मुझे धन्यवाद कहा और चली गई। रानी फिर से 15 दिन बाद चेकअप के लिए मेरे क्लिनिक में आती है। रानी पहले से ज़्यादा खुलकर और हंसकर बातें करने लगी थी, क्योंकि हमारे उम्र में सिर्फ 4 साल का फ़र्क था। यह बातचीत आगे भी ऐसे ही चलती रही। धीरे-धीरे मैंने और रानी ने नज़दीकियाँ बढ़ने लगी। शायद हम दोनों एक दूसरे की तरफ आकर्षित होने लगे। रानी भी मुझसे फ़ोन पर बातें करने लगी। एक दिन हम दोनों रात के खाने के लिए बाहर जाते हैं, जहाँ पे मैं अपनी फीलिंग लीना को बताता हूँ। पर रानी मुझसे कहती है कि वह किसी और से प्यार करती है। मैं यह सुनकर बहुत दुखी हुआ और वह फिर से अकेलापन महसूस करने लगा। मैंने रानी से बात करना बंद कर दिया। कुछ दिन बीत गए और मैं फिर से पहले की तरह अपना सामान्य जीवन जीने लगा।